ऊंचे पहाड़ों में बादलों के बीच बसा एक गांव था जहां जिंदगी सादी थी पर अक्सर मुश्किल। यहीं तीन लड़के तयाल, अनमुल और मासूम रहते और खेलते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी हंसी घाटियों में गूंजती थी। तयाल सबसे बहादुर था, हमेशा आगे बढ़ने को तैयार। अनमुल अपनी तेज बुद्धि से किसी को भी हंसा सकता था। मासूम सबसे दयालु, अपना खाना बांट देता था, भले ही उसके पास कम ही होता। तीनों दोस्तों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनके परिवार गरीब थे, उनके कपड़े अक्सर फटे होते, उनके पेट कभी कभी खाली, लेकिन उनके पास पैसों से ज्यादा कीमती कुछ था, उनकी दोस्ती का अटूट बंधन। रात में तारों के विशाल आकाश के नीचे लड़के अपने सपने बांटते। तैयाल आंखों में जोश लिए दूर देशों के सफर के सपने देखता। वह अपने पहाड़ी घर से परे दुनिया देखने के लिए तरसता। अनमुल कहानीकार, टीचर बनने का सपना देखता। वह शब्दों और ज्ञान की शक्ति सबके साथ बांटना चाहता था। मासूम अपने गांव के लिए शांति और खुशी का सपना देखता। उसका मानना था कि दया किसी भी जख्म को भर सकती है और लोगों को एक साथ ला सकती है। अपनी मुश्किलों के बावजूद लड़कों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे अपने सपनों को थामे रहे, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती हमेशा उनका मार्गदर्शक सितारा रहेगी। एक दिन जंगल के किनारे खेलते हुए लड़कों ने मदद के लिए एक धीमी आवाज सुनी। उत्सुक होकर वे आवाज का पीछा करने लगे। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो रास्ता भटक गया था और थका हुआ था। उसने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़कों ने उसे उठाया और उसे पानी पिलाया। उन्होंने ध्यान से सुना जब बूढ़े आदमी ने अपनी यात्राओं और रास्ते में सीखे गए सबक की कहानियां सुनाई। लड़कों ने उसकी बातों से मंत्रमुग्ध होकर महसूस किया कि वे किसी असाधारण चीज से टकरा गए हैं। उनकी दयालुता से भावुक होकर बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराया। असली दौलत, उसने कहा, सोने या धन दौलत से नहीं मापी जाती, यह दया, साहस और प्यार में है। उसने समझाया कि दया में उपचार करने की शक्ति है, किसी भी बाधा को दूर करने का साहस और दिलों को जोड़ने का प्यार। ये गुण, उसने जोर देकर कहा, एक संपूर्ण जीवन की कुंजी है। लड़के उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। समझ गए कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि उनके दिलों की समृद्धि से और उनके रिश्तों की मजबूती से आती है। जाने से पहले बूढ़े आदमी ने हर लड़के को एक किताब उपहार में दी। ये किताबें, उसने कहा, युगों का ज्ञान रखती है। इस ज्ञान को अपने गांव के साथ बांटो और तुम इसे बदल दोगे। लड़कों ने बहुत खुश होकर उसकी बातों का सम्मान करने का वादा किया। उन्होंने अपने दिन किताबें पढ़ने, सीखने और किताबों से कहानियों और सबक को गांव में सभी के साथ साझा करने में बिताए। साल गुजर गए। गांव, जो कभी मुसीबतों में घिरा हुआ था, बदलने लगा। दयालुता के कार्य आम हो गए। बच्चों को शिक्षा और एकता का महत्व सिखाया गया। गांव, जो कभी साधारण था, अब असाधारण था। दोस्ती, दयालुता की शक्ति का प्रमाण और तीन लड़कों द्वारा साझा किया गया स्थायी ज्ञान, जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की।